नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि सिंगल फेज समरसिबल के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। आज हम इसकी कंट्रोल और पावर वायरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, इसके कनेक्शन करने के लिए हमें एक कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा कॉन्टैक्टर है। ओवरलोड प्रोटेक्शन देने के लिए हमने एक MCB का उपयोग किया है। ये हमारा MCB है। कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए हम एक NO पुश बटन का उपयोग करेंगे। NO पुश बटन के 2 पॉइंट हैं। इसके एक पॉइंट का उपयोग हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को चलाने के लिए करेंगे और दूसरे पॉइंट का उपयोग हम कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए करेंगे। और दोस्तों, ये हमारा NC पुश बटन है। इसका उपयोग हम मोटर को बंद करने के लिए करेंगे। और ये हमारा इंडिकेटर है। जब हमारी मोटर चलेगी तो हमारा इंडिकेटर चलना चाहिए। ये 2 कैपेसिटर हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर का उपयोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है और रनिंग कैपेसिटर का उपयोग मोटर की रनिंग के टाइम पे होता है। और ये वोल्ट मीटर है, इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे। और ये एम्पियर मीटर है, हमारी मोटर कितना एम्पियर ले रही है उसको चेक करेंगे। तो दोस्तों, घरों में जितने भी समरसिबल लगते हैं वो मैक्सिमम सिंगल फेज़ के ही होते हैं और हम इसकी वायरिंग भी सिंगल फेज़ से ही करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारी सिंगल फेज़ सप्लाई आ गई और ये जो 3 पॉइंट हैं यहाँ पे मैंने मोटर की वायरें जोड़ी हुई है। एक रनिंग की, ये हमारी रनिंग की वायर आ गई और ये हमारी स्टार्टिंग वायरिंग की वायर आ गई और ये कॉमन है। कॉमन यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 पॉइंटों को आपस में अंदर ही शॉर्ट किया जाता है और बाहर 3 वायरें निकाली जाती हैं। ये रनिंग की, स्टार्टिंग की और ये कॉमन। दोस्तों, यहाँ से हम फेज वायर उठाएंगे और MCB के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने फेज वायर उठाई और MCB के एक पॉइंट में जोड़ दी और MCB के दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाएंगे, एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने MCB के दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर एम्पियर मीटर के साथ जोड़ दिया और एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर कॉन्टैक्टर के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने एक वायर उठाई और ये कॉन्टैक्टर के बीच वाले पॉइंट में जोड़ दी। इसके दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर मोटर की रनिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ देंगे। अब हम स्टार्टिंग कैपेसिटर के कनेक्शन कर लेते हैं। इसका उपयोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो उस समय ये कैपेसिटर काम करता है। उसके बाद हम इस कैपेसिटर को बाईपास कर देते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर को चलाने के लिए हम एम्पियर मीटर के आउटगोइंग वाले पॉइंट से एक वायर उठाकर NO पुश बटन के साथ जोड़ देंगे। एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट से हमने एक वायर उठाकर NO पुश बटन के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ दी और इसके दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने एक वायर उठाई और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ जोड़ दी और स्टार्टिंग कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने एक वायर उठाई और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ जोड़ दी। यहाँ तक हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर के कनेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम रनिंग कैपेसिटर के कनेक्शन कर लेते हैं। इस पॉइंट से एक वायर उठाकर हम रनिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने एक वायर उठाई और रनिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट के साथ जोड़ दी और इसके दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ
जोड़ देंगे। ये मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग का पॉइंट है। यहाँ से एक वायर उठाकर रनिंग कैपेसिटर के साथ जोड़ दी। अब हमने रनिंग कैपेसिटर को मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों के साथ जोड़ दिया। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है ये कैसे काम करेगा। जैसे ही हम NO पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से सप्लाई आउट होकर स्टार्टिंग कैपेसिटर से होकर मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में पहुँच जाएगी और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही हम इस पुश बटन को बंद करेंगे तो यहाँ से सप्लाई निकलना बंद हो जाएगी और हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर बाईपास हो जाएगा। इसके बाईपास होने के बाद हमारा रनिंग कैपेसिटर काम करता है। अब ये जो हमारी मोटर है इसको हमने रनिंग और स्टार्टिंग सप्लाई तो दे दी। अब हम इसको न्यूट्रल सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। इसका जो कॉमन वाला पॉइंट है इस पॉइंट में हम न्यूट्रल वायर जोड़ेंगे। इस पॉइंट ये जो न्यूट्रल वायर आई है यहाँ से एक वायर उठाकर हम कंडक्टर के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने एक वायर उठाकर कंडक्टर के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दी और इसके नीचे वाले पॉइंट से वायर आउट करवाकर मोटर के कॉमन वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने एक वायर उठाकर कॉमन वाले पॉइंट में जोड़ दी। यहाँ तक हमारी पावर वायरिंग कंप्लीट होती है। अब हम कंडक्टर को चलाने के लिए कंट्रोल वायरिंग करेंगे। कंडक्टर को चलाने के लिए हम NO पुश बटन के नीचे वाले पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देंगे। ये मैंने शॉर्ट कर दिया और इसके दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर इसकी कॉइल सप्लाई में जोड़ देंगे, यानी कि इसके A1 वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने एक वायर उठाई इसके A1 वाले पॉइंट में जोड़ दी। ये मैंने जोड़ दी और इसके A2 पॉइंट में न्यूट्रल वायर जोड़ेंगे। यहाँ तक हमारी न्यूट्रल वायर आई है। यहाँ से एक वायर उठाकर हम A2 पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने एक वायर उठाई और A2 पॉइंट में जोड़ दी। अब कंडक्टर को होल्ड रखने के लिए ये जो एम्पीयर मीटर से वायर आई हुई है इससे एक लूप उठाकर हम इसके NO वाले पॉइंट में जोड़ देंगे और इसके दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर NC पुश बटन के साथ जोड़ देंगे। ये मैंने एक वायर उठाई NC पुश बटन के एक पॉइंट के साथ जोड़ दी और इसके दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर NO पुश बटन के साथ इस वाले पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने एक वायर उठाई और NC पुश बटन के साथ जोड़ दी। जैसे ही हम NO पुश बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा कंडक्टर ऑन हो जाएगा और साथ में स्टार्टिंग कैपेसिटर भी ऑन हो जाएगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑन होते ही हमारी मोटर भी ऑन हो जाएगी। जैसे ही हम NO पुश बटन को छोड़ेंगे वैसे ही इसको सप्लाई यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगी और हमारा कंडक्टर ऑन रहेगा। अब जब हमारी मोटर ऑन होगी तो इसके साथ हमारा इंडिकेटर और वोल्ट मीटर भी ऑन होना चाहिए। तो इसको ऑन करने के लिए हम NO पुश बटन से एक वायर उठाकर इंडिकेटर के साथ जोड़ देंगे। ये मैंने NO पुश बटन से एक वायर उठाई, इंडिकेटर के साथ जोड़ दी और वोल्ट मीटर को MCB से एक वायर उठाकर वोल्ट मीटर के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने MCB से एक वायर उठाई और वोल्ट मीटर के साथ जोड़ दी। अब वोल्ट मीटर और इंडिकेटर को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल वायर भी जोड़नी पड़ेगी। यहाँ से न्यूट्रल वायर उठाकर वोल्ट मीटर और इंडिकेटर के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने एक वायर उठा ली, ये मैंने वोल्ट मीटर के साथ जोड़ दी और ये इंडिकेटर के साथ जोड़ दी। तो दोस्तों इस तरह से सिंगल फेज सबमर्सिबल के कनेक्शन किए जाते हैं। धन्यवाद।